प्लान काठमांडू की। चीन एक ऐसा देश है जो कि दूसरे देशों को पहले आर्थिक मदद का झांसा देता है, फिर अपने जाल में फंसा लेता है, ठीक वैसे जैसे चीन ने पाकिस्तान को फंसाया हुआ है। और अब चीन का अगला टारगेट है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को चीन ने अपनी चाल में ऐसा फंसाया कि उनकी बोली ही बदल गई। चीन ओली के मुंह में अपनी बोली डालकर भारत और नेपाल के बीच में दरार पैदा करने के हसीन सपने देख ही रहा था। चीन की ये साजिश सिर्फ एलएसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की भी रही। लेकिन ऐसा होता उससे पहले पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने चीन के प्लान काठमांडू को फेल कर दिया और नेपाल को दूसरा पाकिस्तान होने से बचा लिया। ये सब कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। ड्रैगन का प्लान काठमांडू में फेल, एक कॉल और हो गया खेल। ड्रैगन का प्लान काठमांडू में फेल हो गया है। बिना युद्ध लड़े चीन को ऐसी मात मिली है कि वो अपने ही चाल में फंसकर चैगन मेट हो गया है। और अब उसका सन की तानाशाह जिनपिंग जब भी आईने में मुंह देखता होगा, उसे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नजर आता होगा, क्योंकि ओली की बोली पर ड्रैगन का कंट्रोल खत्म हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ओली के मुंह में अपनी बोली डालकर ड्रैगन को कहना था वो कह लिया। लेकिन अब ड्रैगन कान खोलकर सुन ले, भारत नेपाल दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने चीन के मुंह पर यह तमाचा ठीक उस दिन मारा जब भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। खुद ओली ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और काफी देर तक दोनों के बीच बात हुई। ये बातचीत चीन को साफ और सीधा संदेश था, ओली पर ड्रैगन का सम्मोहन खत्म हो चुका है। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो दिन रात सोते जागते उठते बैठते चालबाजियों का जाल बुनता है। वो पहले आर्थिक मदद का लालच देता है और फिर उन्हें अपने मकर जाल में फंसा लेता है, जैसे पाकिस्तान को फंसा चुका है। और हाल ही में उसने ऐसी कोशिश नेपाल पर की थी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को चीन ने अपने सम्मोहन में ऐसा फंसाया था कि उनकी बोली बदल गई थी। भगवान राम से बात शुरू करते हुए ओली भारत के नक्शे तक पहुंच गए थे। उस वक्त ओली जो बोल रहे थे उस पर खुद नेपाल की जनता को यकीन नहीं हुआ। सबको समझ आ रहा था कि कह जरूर ओली रहे थे, लेकिन कहलवा कोई और रहा था। क्योंकि ओली की चीनी राजदूत हाओ यांकी से करीबी किसी से छिपी नहीं है। हाओ यांकी ने ओली को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ओली चीन को खुश करने के लिए नेपाल के हितों को दांव पर रख रहे थे, लेकिन ओली अपने ही देश में घिर गए। दरअसल नेपाल की जनता चीन के मुकाबले भारत को ज्यादा पसंद करती है, जबकि ओली देश की साख को दांव में रखकर ड्रैगन को खुश कर रहे थे। अब इसे नेपाल की जनता का दबाव कहें कि जो ओली को वक्त रहते बात समझ आ गई, नहीं तो नेपाल का हाल भी पाकिस्तान की तरह होता। क्योंकि नेपाल की आवाम को पाकिस्तान का हाल पता है कि चीन ने उसके साथ क्या किया है। और नेपाल किसी भी कीमत पर दूसरा पाकिस्तान नहीं बनना चाहता है। इसलिए ओली बिना वक्त गंवाए अपनी सारी भूल सुधार लेना चाहते थे। और कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। भारत ने नेपाल को गले लगाकर चीन के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन का खतरनाक प्लान गोरखा रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है। चीन को लगता है गोरखा रेजिमेंट से डर। दरअसल पूरा चीन गोरखा रेजिमेंट से सहमा हुआ है। गलवान घाटी में हाल ही में हुई हिंसक झड़प में भारतीय जवानों ने जो पराक्रम और साहस दिखाया, इसी गलवान पर सालों पहले गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने भी चीन को धूल चटा दी थी। यही वजह है कि चीन की आंखों में गोरखा रेजिमेंट के वीर नेपाली योद्धा बुरी तरह से खटकने लगे हैं। चीन गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के जवानों के शामिल होने का राज जानना चाहता है। चीन ये जानना चाहता है कि नेपाल के लोग अपनी सेना को छोड़कर भारत की सेना में क्यों शामिल होते हैं। क्या इसके पीछे आर्थिक कारण है या फिर गौरवपूर्ण लंबा इतिहास और परंपरा, जिससे भारत और नेपाल के लोग डरे हुए हैं। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट में से एक है। करीब 60 से 80 हजार नेपाली गोरखा इस रेजिमेंट का हिस्सा है।
हर साल नेपाल से करीब 1500 गोरखा सैनिक सेना में शामिल होते हैं। इनकी शौर्य और वीरता की गाथा से भारतीय सेना का इतिहास भरा पड़ा है। 1962 की चीन से जंग हो या फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, हर मोर्चे पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और यही वजह है कि चीन को ये गठजोड़ खटक रहा है। चीन गोरखा रेजिमेंट के जरिए भारत और नेपाल के बीच दरार पैदा करना चाहता था और चीन की ये साजिश सिर्फ LAC तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की थी, जिसके लिए चीन ने नेपाल में अपनी राजदूत हाओ यांकी को काम पर लगाया था। काठमांडू में यांकी की तैनाती का सबसे बड़ा मिशन भारत और नेपाल के सालों पुराने रिश्तों के बीच संबंधों में खटास लाना है। चीन नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो अपनी इस चाल में पूरी तरह से कामयाब होता उससे पहले ही भारत ने ऐसी कूटनीति, ऐसी चाल चली कि चीन अपने ही जाल में फंस गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।